पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर, ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारों की गूंज। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ। खिताब में कहा, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर हालिया इसराइली जारियत की मज़म्मत। कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। और ईरान इसराइल जंग पर पाकिस्तान से मुतालिक फेक न्यूज़ घड़ी गई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान पर मैली आंख से देखे, मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। ईरान का इसराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का एक और राउंड 100 के करीब तेज रफ्तार मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और ईलात समेत कई इलाकों में धमाके। बैतियाम में कई इमारतें खंडर। खबर एजेंसी के मुताबिक बाज मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों से पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली बंद, 8 इसराइली हलाक, कई जख्मी। सेहूनियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। ईरानी हमलों में अब तक 24 से जायद इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी, मुतअद्दिद की हालत नाजुक। इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसलसल जारहियत। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद। तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर पर इसराइली ड्रोन हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइल का ईरान के सूबा कुम में फर्द जौहरी तनसीबात पर भी हमला। फर्द जौहरी तनसीब के करीब 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। इसराइली फौज ने दावा किया है कि तेहरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरानी मिसाइल सिस्टम्स का 1/3 हिस्सा तबाह कर दिया। ईरान के 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी तबाह कर चुके। हर शहीद के बदले सैकड़ों ईरानी परचम थामने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा, सेहूनी रियासत के खिलाफ कौम हाथों में हाथ डालकर खड़ी हो जाए। अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं, हम जारे नहीं हैं मगर पीछे नहीं हटेंगे। इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी पर खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास आज रियाज में होगा। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग में शामिल होने का इंदिया। बोले, मुमकिन है अमरीका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाएगा। इस वक्त अमरीका किसी फौजी कार्रवाई में मुलविस नहीं। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। ये डील का बहुत अच्छा मौका है। राब्ते जारी हैं। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई, वैसे ही इसराइल और ईरान के दरमियान डील होगी। रूसी सदर पुतिन और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इसराइल का ईरान पर ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। तनाज़े के सियासी और सिफारती हल के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त शामिल होने की तैयारियां करने लगा। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS टेम्पटिस बहरा जनूबी चीन से मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े को 20 जून को वियतनामी बंदरगाह दानानंग में मुनाकिदा तकरीब में हिस्सा लेना था। ताहम ऑपरेशनल ज़रूरियात की वजह से मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना किया गया। फ्रांस ने पेरिस में होने वाली दिफाई नुमाइश में इसराइल को शिरकत से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली पेविलियन के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करके छुपा दिया गया। फ्रांसीसी इकदाम से इसराइल सीख पा। इसराइली वजारत दिफा के डायरेक्टर ने कहा, फ्रांस इसराइल के साथ इम्तियाजी सुलूक कर रहा है।
सिंध असेंबली इजलास में हंगामा, पीपल्स पार्टी और MQM अरकान में नोक झोंक, साइमा आगा की मुस्तफ़ा कमाल का नाम लेकर तनकीद, MQM का एहतजाज, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी बोले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में तय हुआ था, क़यादत पर तनकीद नहीं होगी। पहले पेट्रोल बहुत महंगा था, ऊपर से इन्होंने और पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? जो बजट बना रहे उन पे तो नहीं आएगा, जो बजट को सह रहे ना उन पे आएगा। हुकूमत बोलते हैं कि हमने महंगाई पर काबू किस चीज़ को ये लोग बोलते हैं? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, केटी ऑयल महंगा हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को रद्द कर दिया। हुकूमत पहले ही पेट्रोल महंगा दे रही है, मजीद महंगा करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे महंगा किया, नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 95 पैसे इजाफा, कीमत 262 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ईरान इसराइल जंग के बायस तेल की आलमी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बारे जायजे के लिए आला सतह कमेटी का इजलास, रोजाना की बुनियाद पर जायजे के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वर्किंग ग्रुप पेट्रोलियम रसद और मार्केट सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इकदाम तजवीज़ करेगा। सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुमार होगी। जज हाईकोर्ट में तबादले पर आ गया तो उसकी पहली सीनियरिटी का क्या होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि सियासी हुकूमत की एडवाइस पर सदर को ज़हन अप्लाई करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जज के तबादले के अमल में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वहीं खत्म हो जाएगा। जिस हाईकोर्ट में जाना है वहां का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। सदर के इख्तियारात इस्तेमाल होने से पहले जितना प्रोसेस होगा उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जुडिशल कमीशन किसी को जज नामजद कर दे तो क्या सदर तकर्री से इनकार कर सकता है? रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद की जगह PTI को दिया गया था, क्या बतौर वकील सुन्नी इत्तेहाद आप फैसले से मुत्तफिक हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन का वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा हमारा और PTI का मफाद एक था, इसलिए नशिस्तें PTI को मिलने पर एतराज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले जब आपका और PTI का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मफाद एक कैसे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मफाद मखसूस नशिस्तों में एक ही था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह तो अदालत के सामने सवाल ही नहीं था कि PTI ने बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा लिया या नहीं। पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करना इंतहाई मुश्किल काम है। क्रिकेट टीम के मामलात क्रिकेट के लोगों को ही चलाने चाहिए। साबिक वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कोचिंग छोड़ने की बड़ी वजह बता दी। कहा मुख्तलिफ एजेंडों पर काम नहीं कर सकते, कोचिंग के लिए दोबारा बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा, फिलहाल हालात मुनासिब नहीं।